ने योगी सरकार के 1 करोड़ लैपटॉप और स्मार्टफोन वितरित करने वाले बयान पर चुटकी ली। बाबा जी लैपटॉप नहीं चला पाते हैं। अभी उन्होंने स्मार्टफोन से एक तस्वीर डाली जिसमें खुद पूरब की तरफ देख रहे हैं और जनता पश्चिम की तरफ देख रही है। बताओ नौजवानों, आपने देखी वो तस्वीर क्या नहीं देखी? तो जहां एक तरफ अखिलेश यादव उन्नाव में गरजे, तो बीजेपी प्रचार प्रसार में पीछे कैसे रह जाती। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी की करहल विधानसभा में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपनी उपलब्धियों को गिनवाया और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव की हालत को देखते हुए बताया कि उनकी स्थिति आसमान से टपके और खजूर पर अटके वाली हो गई है। जिस दिन नामांकन करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी करहल में आए थे, उन्होंने कहा अब दोबारा सर्टिफिकेट लेने के लिए आऊंगा, लेकिन प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी ने उनको 5वें दिन ही वापस यहां आने के लिए मजबूर कर दिया। वे बौखलाए हैं, परेशान हैं, आसमान से टपके और खजूर में अटके वाली स्थिति उनकी हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि साल 2017 में उनकी सरकार आई थी और बीजेपी ने नारा दिया था कि रामलला आएंगे और मंदिर वहीं बनेगा। अब मंदिर बन रहा है। उनका कहना है कि उन्होंने जो वादा किया उसे पूरा कर दिया। साल 2012 में जब अखिलेश यादव की सरकार बनी तो सबसे पहले रामलला पर हमला करने वाले आतंकियों को माफी दी गई। योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर राम भक्तों पर गोली चलाए जाने के मामले का भी जिक्र किया। सीएम योगी ने कहा कि मैनपुरी और करहल किसी भी स्थिति में ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगा। उनका दावा है कि इस काम को उनके अलावा और कोई सरकार नहीं करती। उन्होंने कहा कि राम मंदिर भारत का राष्ट्रीय मंदिर होगा। 2017 में हम लोग आए थे, हम लोगों ने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। आज तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया है ना। हमने जो कहा वो काम कर दिया है ना। अब तो कोई संदेह नहीं है ना। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में श्री राम मंदिर के भव्य मंदिर निर्माण का कार्य शुभारंभ कर दिया है और 2023 तक अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा, रामलला विराजमान होंगे। तो भाइयों बहनों, ये राम मंदिर भारत का राष्ट्र मंदिर होगा, राष्ट्र मंदिर। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के स्वघोषित उम्मीदवार होने को लेकर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि उनको यहां से हार का डर सताने लगा है, इसलिए नेताजी मुलायम सिंह यादव को चुनावी मैदान में उतारा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नेताजी भी काफी समझदार है। उन्होंने यहाँ पर उम्मीदवार को जिताने की बात तो कही, लेकिन उम्मीदवार का नाम नहीं लिया। ये सपा की दुर्गति है कि एक पिता को अपने बेटे का नाम ही नहीं पता। साथ ही उन्होंने कहा कि सपा में शिवपाल यादव को भी दुर्गति का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश और नेताजी कुर्सी पर बैठे थे, लेकिन शिवपाल को कुर्सी के हत्थे पर जगह मिली। नेताजी भी बहुत होशियार हैं। कल वे आए थे, वे जानते हैं करहल की जनता फैसला कर चुकी है कि प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ही उनका नेता होगा। तो नेताजी ने कल यही कहा कि भाई ठीक है, तुम लोग जो चाहो तय कर लो, अपना विधायक चुन लो। दूसरा व्यक्ति बोला जा रहा है कि नाम बोल दीजिए, नाम बोल दीजिए। वो कह रहे कौन लड़ रहा है यहाँ से सपा का प्रत्याशी, मुझे तो पता ही नहीं है। अब ये दुर्गति हो गई हो कि बाप पुत्र का नाम न जान रहा हो। पड़ाव लग रहा था कि कहां ये प्रदेश भर में घूमता था, हजारों लोग उनके साथ जाते थे। नेताजी का प्रमुख सिपा सालार हुआ करता था और कल उस बेचारे को कुर्सी का हत्था मिला बैठने के लिए, कुर्सी का हत्था। यानी आज के दिन पर अगर किसी व्यक्ति को आप दुर्गति का जीता जागता नमूना देख सकते हैं तो शिवपाल यादव उसका एक जीता जागता नमूना आपको मिल जाएगा। तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में दंगा माफिया को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सपा के वरिष्ठ नेता ने पूछा कि चुनाव में तो बुलडोजर नहीं चलेगा। हमने कहा कि चुनाव में पूरे प्रदेश के बुलडोजर मरम्मत के लिए भेजे हैं।
चुनाव के दौरान 4.5 साल तक बिलों में रहने वाले अपराधी बाहर निकल आए हैं। अब ये चिन्हित हो गए हैं। 10 मार्च के बाद मरम्मत होकर आए बुलडोजर इन पर चलेंगे। समाजवादी पार्टी के संरक्षण में पलने वाले पेशेवर गुंडे और अपराधियों के खिलाफ बिना किसी मान बनोबल के कार्रवाई की है और मैं आपको आश्वासन देने के लिए आया हूं कि बुलडोजर को मरम्मत करने के लिए भेज दिया हूं। 10 मार्च के बाद जब ये फिर से चलना प्रारंभ होगा तो जिन लोगों में अभी ज्यादा गर्मी निकल रही है, भाइयों बहनों, ये गर्मी 10 मार्च के बाद अपने आप शांत हो जाएगी। 10 मार्च को कौन जीता और कौन होली खेलेगा, इसका फैसला जनता को करना है। लेकिन जिस तरीके से बुलडोजर आतंकवाद के मुद्दे पर बयानबाजी हो रही है, उससे जनता का क्या सरोकार है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर वाले बयान के बाद अब हर तरफ बयानबाजी तेज हो गई है। कहीं सीएम के बयान की तारीफ हो रही है तो कहीं मुख्यमंत्री पर डराने की राजनीति करने के आरोप लग रहे हैं। पहले तो एक मुख्यमंत्री को इस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री गर्मी निकालना, चर्बी निकालना, ये तरह के भाषण देके लोगों को डरा देने वाली राजनीति के मैं खिलाफ हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके मुद्दे विकास होना चाहिए, आपके मुद्दे शिक्षा होना चाहिए, आपके मुद्दे रोजगार होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर देश में, प्रदेश में, खासकर उत्तर प्रदेश में कानपुर में कोई दंगा करेगा या किसी भी व्यक्ति को परेशान करेगा और गुंडागर्दी करेगा और गलत तरह से अर्जित धन करके अपने घर बनवाएगा तो उसके घर में बुलडोजर चलेगा ही। कानून कहता है ये, वो कानून की बात कर रहे हैं। कानून में जो होना चाहिए, जो किसी भी व्यक्ति को प्रताड़ित करके अपनी आय को बढ़ाता है, अपनी संपत्ति को बनाता है, तो उसके साथ वही बर्ताव होना चाहिए जो पहले होता रहा है। 10 मार्च के बाद क्या होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये चुनाव का रिजल्ट आने के बाद साफ हो जाएगा। लेकिन सीएम के बयान ने खलबली मचा दी है। चाहिए अब देखना ये होगा 10 मार्च में किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं बनेगी। लेकिन अभी तक जो है नेताओं का एक दूसरे पर, निश्चित रूप से जो लोग इस टाइप के लोग हैं, जो सरकार को बदनाम करने की साजिश इनकी रहती है, हिंदू मुस्लिम की भावनाओं से जो हमेशा खिलवाड़ करने का काम करते हैं, जो अनैतिक रूप से संपत्ति कमाने का काम करते हैं, ये उनके लिए कोई लोग भयभीत हैं। योगी आदित्यनाथ अगर आ जाएगा और मैंने दंगा किया तो मेरे घर की संपत्ति जब्त हो जाएगी। और आम जनमानस, उन्होंने 80-20 का जो रेशियो दिया है, 20 में वो लोग हैं जो घबराए, 80 वो लोग हैं जो योगी आदित्यनाथ जी को अपना मुखिया मान चुके। उत्तर प्रदेश अपराधियों से मुक्त हो, भ्रष्टाचारियों से मुक्त हो और दंगाइयों से मुक्त हो। इन अपराधियों से और भ्रष्टाचारियों के ऊपर बुलडोजर चलाने का कार्य 2017 से लगातार चलता रहा है और 2022 के बाद जब 10 मार्च को नतीजे आएंगे तो हम यकीन मानिए उससे तेज गति से अपराधियों के ऊपर, दंगाइयों के ऊपर और भ्रष्टाचारियों के ऊपर बुलडोजर चलाने का कार्य किया जाएगा। यूपी के चुनावी रण में बयानबाजी काफी तीखी हो चली है, लिहाजा हर उस मुद्दे पर बात हो रही है जिसके जरिए वोट बैंक को बढ़ाया जा सके। लेकिन क्या चुनाव में बुलडोजर और गर्मी निकाल देंगे जैसे भाषणों की जरूरत है? ये मुख्यमंत्री जी ने जो ये शब्द उनके ऊपर अच्छा नहीं देता है। और जो बुलडोजर चलना चाहिए ठीक बात है, लेकिन भूमाफियाओं के ऊपर चलना चाहिए, दंगाइयों के ऊपर चलना चाहिए, जो कानून को तोड़ते हैं उनके ऊपर चलना चाहिए। ये हमारे योगीनाथ जी जो सम्मानित एक मुख्यमंत्री जी हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, उनको ये नहीं कहा, गर्मी वाली बात नहीं कहनी चाहिए। गर्मी किसकी निकालेंगे, हालांकि वो एक महंत हैं और महंत को ये बात शोभा नहीं देती कि वो गर्मी निकालेंगे। ये तो वक्त बताएगा कि कौन किसकी गर्मी निकालता, कौन किसकी गर्मी नहीं निकालता। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और संभावित भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन एक संवैधानिक व्यक्ति को इतनी बड़ी बात और ऐसी बात कहना नहीं चाहिए समाज के लिए, इससे गलत संदेश। उत्तर प्रदेश में चुनावी शोर के बीच उन मुद्दों पर बात नहीं हो रही है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत जनता को है। आखिर क्या बुनियादी मुद्दों को छुपाने की कोशिश हो रही है या फिर माजरा कुछ और है? लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा में संबोधित करते हुए विपक्षियों पर हमला बोलते हुए उन्होंने साफ तौर से कहा है कि बुलडोजर तैयार है और 10 मार्च के बाद गर्मी शांत हो जाएगी। पूरे इस बयान को लेकर कहीं न कहीं विपक्षियों में खलबली मच गई है। कानपुर से कमलेश कुमार, TV 100।
चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज है। सत्ताधारी भाजपा पार्टी हो या फिर विपक्षी पार्टियां हो, हर दल यूपी की सत्ता पर काबिज होने के लिए अपनी ओर से हर संभव प्रयास कर रहा है। 2017 के तमाम वो वादे जो इस बार से तुलना किए जा रहे हैं, इस बार के घोषणा पत्र और 2017 के घोषणा पत्र को आपस में देखा जा रहा है और उसमें तुलना की जा रही है। यूपी के पूरे सियासी पैतरे को समझने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के विकास के साथ साथ बड़ा दावा करते हुए कहा कि लखनऊ मध्य का विकास होगा तो प्रदेश की 403 विधानसभा सीट का विकास होगा। हमारा लखनऊ